अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं दी एक्सेल ट्यूब यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने चाह रहे हैं कॉन्कैटिनेशन को कि कॉन्कैटिनेशन क्या आती है। बेसिकली कॉन्कैटिनेशन का मतलब है दो चीज़ों को आपस में जोड़ना। अगर किसी ने आप में से लैंग्वेजेस पढ़ी हों जैसे सी प्लस प्लस या दूसरी कोई भी लैंग्वेज, उसमें दो स्ट्रिंग्स को या नंबर ऑफ स्ट्रिंग को आपस में जब हम मर्ज करते हैं तो उस मर्जर को कॉन्कैटिनेशन कहते हैं। तो उसके साथ साथ हम कुछ और फार्मूलाज भी इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि स्ट्रिंग क्या होती है एक्सेल के अंदर। एक्सेल में स्ट्रिंग का मकसद होता है जो भी चीज़ आपकी इस तरह से डबल कोट्स के अंदर लिखी हुई है आपकी वो स्ट्रिंग है। या जो भी चीज़ डबल कोट्स के बगैर भी अगर कोई चीज़ लिखी हुई है तो वो स्ट्रिंग ही है आपकी, जिसमें आपके अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर्स भी आ सकते हैं। जैसे मैं आगे इसके आगे अगर मैं 4 5 लिख दूँ कि अल्फ़ा न्यूमेरिक हो गया तो ये भी आपकी स्ट्रिंग ही होगी। जब भी फार्मूला के अंदर कोई भी फार्मूला या फंक्शन आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसके अंदर अगर आप डबल कोट्स का यूज़ करते हैं कोई भी चीज़ के लिए तो इसे हम हमेशा स्ट्रिंग कहेंगे। ये अगर इस तरह से भी हो, अभी यहाँ पे देखें इसकी डाटा टाइप है इंटीजर, लेकिन अगर आप फार्मूला के अंदर कुछ इस तरह से डबल कोट्स यूज़ कर देते हैं तो वो एज आ स्ट्रिंग ही कंसीडर होगी। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल छोटी सी दे दूँगा आपको। यहाँ पे ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को प्लस करता हूँ तो ये देखिए ये दोनों इंटीजर्स हैं, इसमें कहीं और ये कह लेंगे कहीं भी इसमें स्ट्रिंग नहीं यूज़ हुई। अब स्ट्रिंग यूज़ किस तरह से होती है। मान लीजिए किसी फार्मूला के अंदर मैंने कहा कि अगर ये जो है ग्रेटर दैन 1 है तो आप यहाँ पे प्रिंट करवाओ ओके। ये जो आप डबल कोट्स के अंदर एक चीज़ लिख रहे हैं ना जो कि एज इट इज़ बाद में डिस्प्ले होनी है उसे हम स्ट्रिंग बोलते हैं। लेकिन ये जो 4 है ये 1 से बड़ा ही है तो यहाँ पे ओके दे रहा है, ओके एक स्ट्रिंग है जो हमने दी है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, स्ट्रिंग हमेशा फार्मूला के अंदर जब भी आप देंगे वो डबल कोट्स के अंदर देंगे। अब हम आ जाते हैं दूसरा फंक्शन ट्रिम का। पहला फंक्शन ये इसका कि ट्रिम क्या काम करता है या ट्रिम में क्या होता है। ये देखें, अब मैं अगर इस नाम के अंदर देखूँ उस्मान शफीक आ रहा है, इसके अंदर कुछ ये एक्स्ट्रा स्पेसिस आ रही हैं, देख रहे हैं। इसको भी करने से पहले 1 मिनट के लिए हम इस चीज़ पे आते हैं पहले, फिर हम इसको डिस्कस कर लेंगे कि ये क्या है। पहले इसको देखते हैं कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन दो तरह से होती है, यानी दो चीज़ों को आपस में मर्ज करना दो तरीके से होता है। यहाँ पे मेरा फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे लास्ट नेम है, हमने इन दोनों नामों को आपस में मर्ज करना है, उसे कॉन्कैटिनेशन कहते हैं। मैंने कहा जी एक्सेल के अंदर इसका फंक्शन है कॉन्कैटिनेट, या आप कॉन्कैटिनेट यूज़ कर लें या आप कॉन्कैट यूज़ कर लें, एक ही चीज़ है, फंक्शन भी सेम है। अब ये जब भी जैसे ही मैंने कॉन्कैट लिखा ब्रैकेट ओपन की, ये मुझे कह रहा है टेक्स्ट 1 के आपका, मैंने कहा जी ये है जहाँ पे ये आ रहा है। इसके बाद मैं कोमा यूज़ करूँगा, इसने कहा जी टेक्स्ट 2 कौन सा, मैंने कहा ये। जैसे ही मैं एंटर करूँगा ये देखें ये मेरे पास आ रहा है, इन दोनों को उसने मर्ज कर दिया, कॉन्कैट के साथ मर्ज कर दिया, लेकिन यहाँ पे स्पेस नहीं है। उस्मान शफीक फर्स्ट और लास्ट नेम के दरमियान स्पेस आनी चाहिए, इसमें स्पेस नहीं है हमारी। तो उसका तरीकाकार क्या होता है कि ये देखें यहाँ पे आप टेक्स्ट 1 और 2 दे रहे हैं, इस टेक्स्ट 1 और 2 के दरमियान एक और चीज़ आनी चाहिए। अभी मैंने ऊपर बात की स्ट्रिंग्स की, हम एज अ स्ट्रिंग यहाँ पे स्पेस दे देते हैं। स्ट्रिंग हमेशा मैंने बोला डबल कोट्स के अंदर आएगी, तो डबल कोट्स के अंदर मैंने एक स्पेस डाल दी, इट्स मीन कि मैंने एक स्पेस एज अ स्ट्रिंग इसे कमांड दे दी। आप देखें ये वहाँ पे उस्मान शफीक इसके दरमियान वो एक स्पेस ऐड कर रहा है जिससे ये दोनों नाम अलग अलग हो रहे हैं। तो ये हमने किया बाय फंक्शन। अब यही चीज़ बाय फार्मूला भी होगी। कॉन्कैटिनेशन एक तो है कॉन्कैट के फंक्शन के साथ, दूसरी होती है आपकी डॉलर साइन के साथ। तो डॉलर साइन के साथ इसे करने का तरीका क्या है कि हमने पहले हमारा फर्स्ट नेम ले लिया, जो जहाँ पे भी हमारे पास आ रहा है, जहाँ पे भी हमारे पास फर्स्ट नेम आ रहा है हमने वो ले लिया, और इसी के साथ हमने दूसरी चीज़ एंड साइन आपने यूज़ कर लेना है। पहले था कॉन्कैट का फार्मूला, अब हमने एंड साइन लगा दिया इसके अंदर, और ये दूसरा नाम जैसे ही मैं सेलेक्ट करके एंटर करता हूँ ये देखें ये मर्ज कर रहा है दोनों को।
तो ये बेसिकली आपका है कॉन्कैटिनेशन। इसी दरमियान भी स्पेस अभी नहीं आ रही, तो वही तरीका है कि आप एंड साइन के बाद इन्वर्टेड कोमा के अंदर स्पेस दे देंगे। जैसे ये मैंने एक स्पेस दे दी इन्वर्टेड कोमा के अंदर, तो ये स्पेस भी एज अ स्ट्रिंग इसमें जाएगी। इसके साथ आप एंड साइन दोबारा लगा देंगे, यानी यहाँ पे जो काम आपका कोमा कर रहा है ये वही काम यहाँ पे आपका एंड साइन करेगा। ये आया एंड साइन, मैंने स्पेस दी एंड साइन और आगे मैंने ये वाला सेल सेलेक्ट कर लिया। आप देखें ये है कॉन्कैटिनेशन बाय फंक्शन, ये है कॉन्कैटिनेशन बाय फॉर्मूला। इस तरह से हमारी कॉन्कैटिनेशन जो है ना वो वर्क कर रही होती है। अब आता हूँ मैं स्ट्रिंग के अंदर। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने अपना एक नाम लिखा हुआ, सॉरी ये फर्स्ट क्लास उस्मान और शफीक। ये देखें इस नाम के बाद कुछ स्पेस आ रही है। अगर तो मैं यहाँ पे सिर्फ कॉन्कैटिनेट मैं ये एंड साइन को यूज़ करता हूँ फर्स्ट, सॉरी ये मैंने दरम्यान में स्पेस दी एक और मैंने लास्ट नेम सेलेक्ट कर लिया। अब देखें यहाँ पे इन दोनों के दरम्यान कुछ स्पेसेस मैं ऐड कर रहा हूँ। तो ये देखें ये कुछ ठीक तरह से आपको शो नहीं करवा के दे रहा है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं जो कि ये वाली है। ये देखें अब इस तरह का डाटा अगर हमारे पास हो और हमने उसे कुछ इस फॉर्मेट में लाना हो तो उसके लिए बस आप क्या करेंगे, इस फार्मूला से पहले एक फ़ंक्शन इम्प्लीमेंट कर देंगे ट्रिम का। ट्रिम का फंक्शन क्या करता है कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा स्पेसेस आ रही हैं तो वो उसे ख़त्म कर देता है, वो उसे जस्ट एक सिंगल स्पेस में कंसीडर करता है और बाकी सारी की स्पेसेस रिमूव कर देगा। तो ट्रिम का फंक्शन आपका ये काम कर रहा होता है, जस्ट के एक्स्ट्रा स्पेसेस को ख़त्म करता है। इसके बाद आते हैं वही हम लेफ़्ट राइट पे कि हम लेफ़्ट और राइट का फंक्शन और मिड का फंक्शन और सर्च का फंक्शन ये चीज़ें किस तरह से इम्प्लीमेंट होंगी। तो जी इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने का तरीका क्या होता है, मेरे पास यहाँ पे एक स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग में इस स्ट्रिंग का पहले तो पैटर्न देख लें क्या है। पहले दो कुछ क्या लेंगे 2 या 3 करैक्टर्स आ रहे हैं। इसके बाद मेरे पास डैश साइन है, डैश के बाद कुछ नंबर है और उसके बाद भी कुछ चीज़ है। और उन्हें लेफ़्ट राइट और मिड के साथ इन चीज़ों को अलग अलग करना है। वो किस तरह से पॉसिबल है, लेफ़्ट राइट और मिड का फार्मूला जैसे मैंने आपको पहले करवाया अभी लास्ट लेक्चर में, अभी मैं इसे दोबारा डिटेल में डिस्कस करते हैं। मैं कहता हूँ जी लेफ़्ट, तो मुझे लेफ़्ट साइड से अब अभी के लिए मैं यहाँ पे 3 करैक्टर ही डाल रहा हूँ इस चीज़ को अच्छे से समझाने के लिए। मैंने लेफ़्ट किया, मैं चाहता हूँ डैश से पहले 3 करैक्टर जो है ना वो मेरे पास आ जाए। मैंने ये सेल सेलेक्ट किया और 3 प्रेस कर दिया, तो ये लेफ़्ट साइड से 3 जो नंबर्स हैं वो आपके ले रहा है, चाहे यहाँ पे जो भी है वी भी है तो बस फर्स्ट 3 नंबर्स जो भी आ रहे हैं डैश से पहले वो ले रहा है। तो ये आपका लेफ़्ट का फार्मूला। राइट साइड पे अगर आप देखें डैश के बाद 2 डिजिट्स आ रहे हैं, चाहे वो नंबर है चाहे स्ट्रिंग है जो भी है, लेकिन 2 चीज़ें आ रही हैं। तो आप वही राइट का फार्मूला यूज़ करके इसे सेलेक्ट करें सेल को और नम करैक्टर्स जहाँ पे कह रहा है आप 2 सेलेक्ट कर लें। तो ये देखिए आपको राइट साइड से जो भी चीज़ आ रही है वो 2 डिजिट आपको उठा के दे रहा है। अब मिड में मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो 4 डिजिट की आईडी एक आ रही है ना 1102 या 11005 स्पेसिफिक, ये चीज़ें मैं यहाँ पे लाना चाह रहा हूँ। इसका तरीकाकार क्या होता है, मिड ये स्ट्रिंग हमने सेलेक्ट की। अब आप काउंट कर लें कि आपकी ये जो अंदर स्ट्रिंग है ये कहाँ से शुरू होकर कहाँ ख़त्म हो रही है। ये देखें 1 2 3 4। अब आपकी जो डैश आ रही है 4 पे आ गई और ये आपकी जो मिडल स्ट्रिंग है 5 से 5th करैक्टर से शुरू हो रही है। तो आप यहाँ पे 5 प्रेस करेंगे कि स्टार्ट नंबर आपका 5 है और आपको कितने करैक्टर्स इसमें चाहिए 4, 1 2 3 4। ये 4 नंबर की आईडी है तो मैं यहाँ पे 4 प्रेस कर दूँगा। दोबारा देखें आपका ये जो आईडी है शुरू कौन से नंबर से हो रही है, 1 2 3 4 एंड 5। 5th नंबर पे आपकी आईडी शुरू हो रही है। मैंने यहाँ पे 5th नंबर दे दिया और आपकी आईडी जा रही है 4 डिजिट लॉन्ग, तो मैंने आगे 4 दे दिया। अब ये ड्रैग कर दें तो ये देखें आपको उसमें से
आईडी निकाल के दे रहा है। अब सर्च का फंक्शन क्या करता है? सर्च का फंक्शन आपको किसी भी एक करैक्टर का नंबर बताता है कि वो करैक्टर आपका कौन से नंबर पे आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ मुझे ये बताया कि इस स्ट्रिंग के अंदर ये जो डैश है, अब देखें स्ट्रिंग के अंदर एक डैश आ रही है, ये कौन से नंबर पे आ रही है। आपने ये स्ट्रिंग सेलेक्ट कर लेनी है। क्राइटेरिया क्या है? फाइंड टेक्स्ट, ये वाला टेक्स्ट फाइंड करो। विद इन टेक्स्ट मैं कहाँ पे फाइंड करूँ? मैंने कहा जी यहाँ पे करो, तो आप ब्रैकेट क्लोज कर दें। सॉरी, ये बेसिकली मैंने रेफरेंस गलत दे दिया। फाइंड टेक्स्ट, ये वाला टेक्स्ट किसके अंदर? इसके अंदर। ये देखें, ये आपको क्या बता रहा है कि जो आपकी डैश है वो 4th नंबर पे आ रही है। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे डैशेस आ रही हैं 2, एक आ रही है 4th नंबर पे और एक आपकी आ रही है 9th और 10th नंबर पे। जो पहले इसे फाउंड होगा ये उसका नंबर देगा आपको, सेकंड वाले का नहीं देगा। जो पहले उसे फाउंड हुई उसका नंबर आपको दे देगा कि ये 4th नंबर पे आ रही है। ये हो गया आपके लेफ़्ट राइट मिड एंड सर्च का फंक्शन। अब नीचे चलते हैं हम केसेस को। केसेस क्या हैं? लोअर, अपर और प्रॉपर। इन केसेस का फंक्शन क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कैप्स लॉक में कुछ लिखा हुआ है, आप उसे कुछ इस तरह लोअर में लाना चाह रहे हैं। ये कैप्स लॉक में लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि ये कैप्स लॉक में ना आए, इसके सारे करैक्टर जो हैं लोअर हो जाएं। इसके लिए हम लोअर का फार्मूला यूज़ करते हैं। देखें, ये अपर केस में था, अब ये लोअर में आ गया। यहाँ पे ये लोअर केस में मैं चाहता हूँ कि ये अपर में आ जाए, तो आप अपर का फार्मूला यूज़ करके, फंक्शन यूज़ करके ये सेल सेलेक्ट कर दें। ये देखें, ये आपको अपर में दे रहा है, अपर और वो सेल। अब यहाँ पे देखें, ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ ये प्रॉपर है। प्रॉपर में क्या करता है, हर एक वर्ड आ रहा है इसका फर्स्ट करैक्टर कैपिटल कर देगा। आपने प्रॉपर का फंक्शन यूज़ किया, ये सेल दिया, एंटर, और ये देखें ये आपको क्या कह रहा है, दिस इज़ दी एक्सेल ट्यूब चैनल। तो फर्स्ट करैक्टर जो था हर एक स्ट्रिंग का वो उसने हर एक वर्ड का जो फर्स्ट करैक्टर था वो उसने अपर केस में कर दी। तो ये चीज़ें हैं जो हमने आज डिस्कस की हैं। स्ट्रिंग एंड इंटीजर्स आप ट्रिम किस तरह से यूज़ करते हैं, मर्जिंग क्या, कॉन्कैटिनेशन, लेफ़्ट राइट मिड एंड सर्च का फंक्शन, और हमने केसेस को डिस्कस किया आज के लेक्चर के अंदर। तो नेक्स्ट लेक्चर तक दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।